तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास नाइन्थ। ठीक है, क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1। ये एक वन शॉट वीडियो है हमारा। ठीक है, ये एक वन शॉट वीडियो है हमारा जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास नाइन्थ मैथ्स। ठीक है, क्लास नाइन्थ। चलो, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम अपना, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले देखते हैं हम रियल नंबर क्या होते हैं हमारे। व्हाट इज रियल नंबर्स। तो बच्चों रियल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले होते हैं हमारे विथ डेसिमल। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, कोई कोचिंग कोई ट्यूशन जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और लेना भी मत कोई ट्यूशन वगैरह फॉलो कर रहे हो तो। सेकंड इज विदाउट डेसिमल। फर्स्ट इज विद डेसिमल, सेकंड इज विदाउट डेसिमल। रियल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला डेसिमल वाले होते हैं, फिर होते हैं विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं? दैट इज -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और इधर हमारा हो जाएगा अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये नंबर हो गए। अब बच्चों विदाउट डेसिमल हम समझ गए हमारे इंटीजर होते हैं रियल नंबर। अब देखो, जो जीरो के लेफ्ट लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये होता है हमारा जीरो इंटीजर। ध्यान रखना, जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो एक जीरो इंटीजर है। ठीक है, जीरो इज अ जीरो इंटीजर। और जीरो के जो राइट साइड पर है हमारी वैल्यूज, इनको हम बोलेंगे बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, चलो अब बात आती है विद डेसिमल की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना? जीरो इंटीजर भी समझ में आ गया। अब देखो यहां से हमें और क्या मिल रहा है। यहां से हमें मिल रहा है सबसे पहले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। देखो नेचुरल नंबर मिल गए। और ध्यान रखना, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर दोनों एक ही हैं। ठीक है, जो हम काउंटिंग करते हैं ना, वो 1 से ही तो स्टार्ट करते हैं। तो दैट मीन्स नेचुरल नंबर एंड काउंटिंग नंबर्स बोथ आर सेम। अब देखो नेचुरल नंबर मिल गए, अब हमको यहाँ पर होल नंबर भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं होल नंबर्स। तो बच्चों होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गए हमारे होल नंबर। अब बात आती है विद डेसिमल की। तो विद डेसिमल सबसे पहले एग्जांपल है 2.5। ये एक रियल नंबर है। और देखो 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो मतलब क्या बोलेंगे बच्चों में से? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाउ? बिकॉज 2.5 के बाद, 5 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 5 के बाद खत्म हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट वन इज 2.575757, मतलब 57 रिपीट हो रहा है। तो बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे? ये देखो खत्म नहीं हो रहा है, तो बच्चों मेक अ स्मॉल करेक्शन। ठीक है, इधर उधर ध्यान की वजह से मुझसे गलती हुई है। गलती ये है कि 2.5757 रिपीट हो रही है वैल्यू हमारी। देखो है रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, हो सकता है वीडियो में आगे आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिले, बट हमको क्या करना है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दैट्स इट। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड 0.71890 डॉट डॉट डॉट। देखो ना तो ये रिपीट हो रहा,
ना ये खत्म हो रहा। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी चाहिए तुम्हें। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है विद डेसिमल वाले। पहला कौन सा होता है, पहला होता है विद डेसिमल। विद डेसिमल के अंदर कौन से आते हैं, 2.5, 3.5, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, टर्मिनेट होती है वैल्यू इसके अंदर, मतलब 2.5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, 3.7, 3.2 कुछ भी होता है, बस टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड वन इज 2.5757, मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वैल्यू खत्म तो नहीं हो रही है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रही है वो। थर्ड वन इज 2.718920, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या है इसके अंदर, 2.718920, इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट। दूसरा पार्ट क्या देखा था हमने इसका, विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब क्या है, जिनमें डेसिमल नहीं है। तो इंटीजर हमारे ये हो गए इंटीजर, ये एक इंटीजर की टेबल है, ठीक है, ये एक इंटीजर की टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी आ रहे हैं, और जीरो हमारा हो गया एक जीरो इंटीजर। जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ध्यान रखना, जीरो एक जीरो इंटीजर है। अब देखो इसके अंदर हमने और क्या देखा था, नेचुरल नंबर हमें पता पड़ गया हमारे कौन से होते हैं, 1 2 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर हमारे सेम होते हैं। फिर हमें और क्या पता पड़ा था इसके अंदर, होल नंबर हमारे कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, विद डेसिमल वाले के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक चीज अपनी, ठीक है, आगे देखेंगे, आगे एक चीज है वो है रेशनल नंबर्स। क्या है, रेशनल नंबर्स। तो जिनको पता है वो बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता वो देख लो। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which we can express in the form of P upon Q, and Q is not is equals to 0, P and Q are integers। मतलब क्या है बच्चों इसका, रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स, रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो Q है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो देखो 1/2 ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और Q हमारा जीरो नहीं है, तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। 1/2 भी रेशनल नंबर है, 2/3 भी रेशनल नंबर है। 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, मानता हूं, दोनों इंटीजर हैं ये भी मानता हूं, बट बच्चों यहां पर Q हमारा जीरो है, और रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलो अब फर्दर आओ आगे, हमने देखे थे विद डेसिमल वाले नंबर। ठीक है, तो देखो 2.5 वाला हमारा विद डेसिमल है, इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा एक रेशनल नंबर। अब बोलोगे कि भैया कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखो 2.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाओ, 5 5 से 25, 5 2 से 10, तो डेट इज 5/2।
नेक्स्ट वन इज 2.57, नेक्स्ट वन इज 2.5757। अब ये देखो अगली जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज मे बी 1.3 है, तो वहां हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे और इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब रिपीट हो रहा है बस खत्म नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा होता है रेशनल नंबर। बट बच्चों ये जो वैल्यू होती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये वैल्यू होती है हमारी इरेशनल, क्योंकि इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दैट इज सो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड आवर इरेशनल नंबर। तो यहां तक हो गई बच्चों हमारी बेसिक सी बात। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस। चलो तो बच्चों अब आगे स्टार्ट करते हैं अपने हम क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है अपनी दैट इज 1.1। तो पहले इसके हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं हम स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या है ये, कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ध्यान से देखना, एवरी होल नंबर, तो होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो ये होते हैं हमारे होल नंबर और ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर हमारा बच्चों जीरो भी तो है ना, यहां तो जीरो है ही नहीं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, बिकॉज जीरो एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर है, देखो माइनस के 1 है, इंटीजर है तो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्यों है, अपॉन में 1 लगा दो ना, P अपॉन Q की फॉर्म में तो आ ही गया। P और Q इंटीजर हो गए और Q हमारा जीरो की इक्वल टू में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हर इंटीजर हमारा रेशनल नंबर है और हर इंटीजर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। नेक्स्ट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर है, नहीं है, कैसे नहीं है, देखो 1/2 है, ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, सॉल्व करने कितना आएगा, 0.5 आएगा, बट ये इंटीजर तो नहीं है ना, ये इंटीजर तो नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये कह रहा है कि हर रेशनल नंबर इंटीजर होगा, फॉल्स है, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 एंड दैट इज नॉट एन इंटीजर, सो राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। व्हाट द एग्जांपल सेज, एग्जांपल कह रहा है हमें क्या बताने, हमें बताने हैं बच्चों 5 रेशनल नंबर्स। हमें क्या बताने, हमें बताने हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें क्या बताने हैं, रेशनल नंबर बताने हैं।
तो देखो, देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबरों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। रात तक निकालते रहना, रेशनल नंबर निकलते रहेंगे। ठीक है, तो हमें निकालने हैं केवल 5। तो देखो 1.2 भी बीच में लाया करेगा, 1.3 भी बीच में लाया करेगा, 1.4 भी बीच में लाया करेगा, 1.5 भी बीच में लाया करेगा, 1.6 भी बीच में लाया करेगा। तो ये 10 पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो। ठीक, तो 3 और 2 5, 5 रेशनल नंबर निकाल दिए दो नंबर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है, चलो एग्जाम्पल तो बच्चों उसके हो गए। अब क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? एक्सरसाइज पे आ जाओ सीधे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आप बुक लेके बैठना बच्चों, आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, और ये हमारा p/q की फॉर्म में है, और q हमारा जीरो के इक्वल टू में नहीं है। ठीक है, q हमारा जीरो के इक्वल टू में नहीं है, सो वी कैन से दैट जीरो इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्या? ये कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। हमको 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं, किसके बीच में? बिटवीन 3 एंड 4। तो मैं बच्चों कैसे बताऊंगा? 3.1 लिखूंगा, 3.2 लिखूंगा, 3.3 लिखूंगा, 3.4 लिखूंगा, 3.5 लिखूंगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 3.6 अपॉन में 10 लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया p/q की फॉर्म में, ये हो गए हमारे p/q की फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इनके बीच के हमको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। अब देखो कैसे बताओगे? 3.3/5 हो गया, 4/5 हो गया। एक ट्रिक ये भी है कि 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो ये 6/10 हो गया। सेम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करो, 8/10। लेकिन बच्चों अब भी गड़बड़ हो गई, हमें कितने निकालने हैं? 5। तो एक काम करो, 10 से कर दे मल्टीप्लाई, 10 से कर दो, 10 से करो, तो ये हो गया 30, ये हो गया 50, ये हो गया 40, ये हो गया 50। 10 से करो मल्टीप्लाई, 2 से मत करो। ठीक है, तो ये हो गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ठीक है, 5 रेशनल नंबर तो बोल रहा हूँ निकालने के लिए। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्टेटमेंट है वही, ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमको। बता देते हैं भाई, बुक लेके बैठना, ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हमारा हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? ये होते नेचुरल नंबर, ये होते हैं होल नंबर। अब हमें ये बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फॉल्स, वो सॉरी ट्रू। हर नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है? ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
क्या हर इंटीजर एक होल नंबर है? इंटीजर क्या क्या होते हैं, सॉरी, इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, बट होल नंबर तो हमारे 0 1 2 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, बिकॉज एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं बट हमारे होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं। थर्ड थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर, क्या हर रेशनल नंबर एक होल नंबर है? नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 रेशनल है, ये 0.5 हो गया। 1/10 है, ये 0.1 हो गया। बट ये होल नंबर तो नहीं है ना, क्योंकि होल नंबर तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी स्टार्ट होते हैं ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। चलो, अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम अपनी। इसके अंदर देखो कुछ चीज़ें हैं हमारी। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं हम पढ़ चुके हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, जैसे कि यहाँ देखो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई। इनकी हमारे पास एक अप्रॉक्स एस्टिमेट परफेक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि 3.45 ऐसी हमारे पास इनकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं, तो इसीलिए ये इर्रेशनल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बच्चों एग्जांपल 3 आपसे बोलेगा, लोकेट √2 ऑन अ नंबर लाइन। अब हमको √2 लोकेट करना है नंबर लाइन पर। तो कैसे करोगे? देखो ध्यान से। सबसे पहले बनाओ एक नंबर लाइन। ये बच्चों होगी हमारी नंबर लाइन। आप स्केल से बनाना, मेजर करके प्रॉपर। 0 1 2 3 डिस्टेंस मेजर करना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये √2 है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं। मान लो ये इस पर हाइपोटेन्यूज साइड हमको √2 दी हुई है, और फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमको एच लानी है √2, तो परपेंडिकुलर 1 लेंगे, बेस 1 लेंगे, तभी तो आ पाएगी। देखो 1 + 1 ये हो गया 2, तो एच का रूट स्क्वायर हट के आ जाएगा रूट, तो √2 वैल्यू आ गई। तो मतलब हमें बेस कितना लेना है? 1। तो पहले तो 1 सेंटीमीटर का बेस ले लो। फिर बच्चों 1 से हमको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। आप स्केल से करना, वो सॉरी डी से करना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ। अब परपेंडिकुलर कितना है? 1 सेंटीमीटर का है ना, तो यहाँ स्केल से 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना एक, या स्केल से मेजर कर लेना 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर इसको, ये जो पॉइंट पर हमने मार्क किया है ना, इसको 0 से मिला दो। मिला दिया। अब क्या करना है? अब इससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को प्रोटेक्टर से मेजर करो। यहाँ एक पॉइंट रखना, यहाँ पर पेन की निप रखना, फिर इतना मेजर करके एक आर्क बनेगा। देखो ऐसा, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर हमारा कहीं √2 लोकेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कहीं √2 लोकेट हो जाएगा। अब बनानी हो √3 की, तो कैसे बनेगी? ये जो पॉइंट है ना, √3 की बनानी हो, 2 के बाद 3 आता है, 1 सेंटीमीटर बढ़ाओ, तो यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इस पॉइंट को मेजर करो और डॉट 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 कर दो, तो ये √3 की मेजर हो जाएगी। फिर बढ़ाओ, फिर √4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलो अब बच्चों आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही है, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है? बताओ।
है। क्या स्टेटमेंट है? ट्रू, बिकॉज रियल नंबर के अंदर ही इरेशनल आता है और रियल नंबर के अंदर ही रेशनल आता है। ये दोनों रियल नंबर के पार्ट्स हैं। ये दोनों क्या है? रियल नंबर के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, अब देखते हैं बच्चों सेकंड हमसे क्या बोला जा रहा है। सेकंड पॉइंट हमसे ये बोला जा रहा है, देखो, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। मतलब नंबर लाइन पर हर पॉइंट किसकी फॉर्म में है? रूट एम की। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां एम हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर is an irrational number। क्या ये कह रहा है कि हर रियल नंबर हमारा इरेशनल है? ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ये केवल रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, रियल नंबर देखो, दिखाऊं तो मैं स्टार्टिंग में मैंने अभी पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, ये रहा। ये देख लो, रियल नंबर के अंदर विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल, और विद डेसिमल के अंदर ही रेशनल और इरेशनल दोनों थे। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? केवल एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। तो ये फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर रेशनल भी हो सकते हैं और इंटीजर वाले भी हमारे रियल नंबर होते हैं। तो दैट इज फॉल्स। लिख दो इसके आगे, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या हर स्क्वायर रूट इरेशनल है? बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? रूट 4 है। ठीक है, रूट 4 है, ये स्क्वायर रूट में है, बट ये बाहर आके 2 हो जाएगा। और 2 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। अब ये कह रहा है कि रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो पहले एक लाइन खींच लो सीधी सी स्केल से। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें रूट 5। अब हाइपोटेन्यूज रूट 5 चाहिए हमको, तो एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करो। तो बेस ले लो 2 एच, और परपेंडिकुलर ले लो 1। आप ये भी कर सकते हो कि आप बेस 1 ले लो और परपेंडिकुलर 2 ले लो। ये आपके ऊपर है, आप क्या चूज कर रहे हो। तो मैंने बेस 2 चूज कर लिया बच्चों। तो ये 1 + 4 दैट इज 5। एच इज इक्वल टू रूट 5। हाइपोटेन्यूज हमारी रूट 5 कैसे आई? हमने पहले बेस लिया 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से बच्चों बेस को ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये हमारा 0 से 2 सेंटीमीटर का बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर का। तो 2 से 2 से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। कर लिया, फिर एक लाइन खींच दो, ये खींच दी। ठीक है, यहाँ 1 सेंटीमीटर का आग लगाओ और फिर इसको 0 से मिला दो। 0 से मिला दिया ये। फिर प्रोटेक्टर की एक पॉइंट रखो यहाँ, पेंसिल रखो इधर, मेजर कर लो इतनी डिस्टेंस। फिर यहाँ निप रख के एक आर्क बनेगा हमारा बच्चों यहाँ। तो ये हो गया हमारा रूट 5 रिप्रेजेंट एक नंबर लाइन के ऊपर, इसे क्यू पॉइंट बोल देना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.2 तक हम अपना अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम 1.2 तक अपना अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब फर्दर देखेंगे हम अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट। तो चलो देखेंगे आप। तो बच्चों हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने तीन ही लिखे हैं इसके अंदर, बाकी के मैं पूरे यहाँ करूँगा। चलो
क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे, 1 इज 36/100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 36/100 है। अब एक काम करो, 36/100 में डिवाइड करो, 36 में 100 के डिवाइड करो, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी बताओ मेरे को जल्दी, अरे जल्दी। चलो 36/100, तो ये आएगा बच्चों निकल कर 0.36, जो कि क्या है हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, यही बताना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। ठीक है, क्या है 1/11, तो ये आएगा 0.09, रिपीट होगा ये बार बार, तो ये 0.090909। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। थर्ड 4 1/8, तो ये 33/8 हो गया। अब 33 में डिवाइड करो 8 का, तो ये 4.125 निकल कर आएगा, तो ये भी क्या है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, फोर्थ है अपना बच्चों 3/13। फोर्थ क्या है अपना, फोर्थ क्या है अपना 3/13। ठीक है, 3/13 को डिवाइड करो, तो ये 0.2307692 करके आएगा, क्या आएगा ये 0.2307692 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बच्चों एक एरर हो गया मुझसे, इसको करेक्ट कर लेना। बच्चों ये एरर है, इसको करेक्ट कर लेना। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 230769, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ये, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर लेना। चलो फिफ्थ है 2/11, तो 2 में डिवाइड करो 11 का, 0.1818, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये टर्मिनेट भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, आई एम सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिक्स्थ 329/400। ठीक है, तो 329 में डिवाइड करो 400 का, तो 0.8225, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, चलो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1/7, इसके ऊपर बार लगा लेना। 1/7 इज इक्वल टू 142857 है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। मतलब इनका डिवाइड नहीं करना हमें, डिवाइड करने के अलावा ऐसे मेथड से करना है जिससे हमें इनका पता पड़ जाए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या निकल कर आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये, देखो 1/7 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.142857। ये वैल्यू है हमारी किसकी, 1/7 की, हमें निकालनी किसकी है, 2/7 की। तो 2/7 को लिख सकते हैं हम 2 × 1/7। ठीक है, लिख सकते हैं 2 का 2, 1/7 की वैल्यू कितनी है 2.14287। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.142857, 0.142857, तो ये आएगा आपका
0.285714, बार है तो ऊपर बार लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट 3/7, तो वही 3 × 1/7, तो 3 का 3 लिखो, 1/7 की वैल्यू 0.142857, करो मल्टीप्लाई इसमें, कितना था 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल कम 0.428571, 0.428571, 4 × 1/7, 0.14287 के ऊपर बार, 4 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया निकल कर 0.571428, ये हो गया। नेक्स्ट इज 5/7, अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो 0.14287, ठीक है, आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा। सेम वही 6/7, तो वही सेम चीज़ करो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो 0.14287, तो हमारा ये आंसर भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integer and Q is not equals to 0। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.6 के ऊपर बार, तो बच्चों लेट करते हैं हम x इज इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार है, तो हम लिख सकते हैं 666 डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि रिपीट हो रहा है लिख सकते हैं सेम ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो बस मल्टीप्लाई बाय 1 लगाओ, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1, तो एक आगे 0 बढ़ा दो इन इक्वेशन 1, मतलब 10 से इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करो, तो 10 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 10x। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, सिंपल ध्यान रखना, अगर 10 से कर रहे हैं ना, एक 0 है तो पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो 6 के आगे आ जाएगा पॉइंट 666। अब ये कंफ्यूज मत होना, पीछे 3 0 थे, एक 6 के आगे पॉइंट आ गया, फिर यहाँ 3 6 कैसे आ गया बच्चों, 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम कितने भी 6 लिख सकते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से हम इसको, इसीलिए मैंने 3 3 रखे हैं, ठीक है। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करो, तो 10x में से x को माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 9x, ठीक है। इस वैल्यू में से इसको माइनस करो, देखो ध्यान से इधर 6.666 0.666, तो ये आपका निकल कर आ गया 6, तो दैट इज 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ठीक है, x की वैल्यू 2/3 निकल कर आ गई। लेआउट ब्लैंक, ओके। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो होगी नहीं बच्चों, यहाँ तक बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2। अब ये कह रहा है बच्चों 0.47 के ऊपर बार है, ठीक है, तो लेट कर लो x इज इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। अब 7 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 0.4777, मतलब 7 रिपीट हो रहा होगा, तो ये इक्वेशन 1 मान लो। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रही है ना, बस, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 में, 10 का मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 में इसमें, तो 10 का x में करेंगे तो 10x हो गया, और जब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट के बाद खिसक जाएगा, तो यहाँ 4 से पहले तो 4 के बाद आ जाएगा 4 पॉइंट, कितनी डिजिट है पीछे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो इक्वेशन 2 आ गया ये। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन
2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करो, तो 10x में से x को माइनस करो, तो दैट कम्स 9x, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो, तो 4.7777 एंड 0.4777, तो 4 का 4, 7 में से 4 गए तो 3, और ये 0 हो गया। अब 3 के पास 0 है तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 4.3 रहने दो इनको केवल, तो 4.3 ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 4.3/9, पॉइंट हटा के नीचे लगा दो 0, तो x की वैल्यू 43/90 निकल कर आ गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन इज 0.001, तीनों के ऊपर बार लगा, तो कुछ नहीं है, ये भी सिंपल है। लेट x इज इक्वल टू 0.001001, रिपीट हो रही है ना, तो लिख सकते हैं हम ऐसे। अब देखो मल्टीप्लाई बाय, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 3, तो 1 के आगे 3 0 लगाओ, 1 2 3 इन इक्वेशन 1, तो x में मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 1000x। अब इसमें मल्टीप्लाई करो 1000 का, तो देखो 0 कहाँ आएगा, 1 2 3 0 है, 3 डिजिट देखो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1.001001 इक्वेशन 2। बच्चों कंफ्यूजन मत पालना कौन सी वाली, ये पॉइंट के बाद अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 के आगे आ रहा है पॉइंट, लेकिन यहाँ एक डिजिट बच रही है, हम यहाँ 2 लिख रहे हैं, तो बच्चों बार लगा हुआ है इसके ऊपर, जितनी चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। तो मैं पॉइंट के बाद दोनों में इक्वल डिजिट रख रहा हूं ताकि सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, 2 है 1000x, 1 है x, तो 1000x माइनस x 999x, ओके। अब इसमें से करो इसको माइनस, तो 1.001001 अपॉन में 0.001001, तो ये रह गया केवल 1, ये रह गया 1, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, इसका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद डिस्कस, यहाँ आगे डिस्कस लिखा हुआ है, with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense, okay। तो बच्चों घुमाने वाली बात है सब। let x is equals to 0.99999 रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो सॉरी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ओके। तो देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 9, तो लिखो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1, तो ये 10x हो गया, तो ये 9.12345, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, 10x में से x गए तो 9x, इस वैल्यू में से इसको माइनस करोगे तो ये आपको बचेगा केवल 9, तो x का पड़ोसी हमेशा नीचे आता है, ध्यान रखना, x के बगल में 9 है तो ये 9 नीचे आ जाएगा, तो कट के ये आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी केवल 1 निकल गया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, what can the maximum number of the digit be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17। बच्चों कुछ नहीं करना, 17 का डिवाइड कर देना 1 में, ठीक है, 1 में डिवाइड कर देना 17 का, तो आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करना, 0.058823529141 ऊपर लगा देना इसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। मतलब ये बच्चों ध्यान से देखना, 1/2 करोगे 0.5 आ जाएगा, 1/5 करोगे 0.2 आ जाएगा, 1/10 करोगे तो 0.1 आ जाएगा। अब चीज़ नोटिस करना, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, और ये 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई हो सकता है 10 हमारा, तो जब भी डिनोमिनेटर में 2 हो
या 5 हो या दोनों का मल्टीपल हो, तो आंसर हमारा टर्मिनेटिंग ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आएगा। यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इसे अच्छे से एक बार और रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, राइट 3 numbers whose decimal expansion are not terminating and drawn recurring। सिंपल, √2, √3 निकालते रहना रात भर, दिन रात एक कर देना इसमें, और एक पाई हो गया। मांगे कितने हैं? 3 मांगे हैं ना, मैंने कितने लिख दिए? 1 2 3 4 5, दैट्स इट। नेक्स्ट, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। तो देखो, इन दोनों के बीच में हमको 3 नंबर निकालने हैं, ठीक है। और कौन से होने चाहिए वो नंबर? इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? मतलब ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। तो पहले 5 का डिवाइड करो 7 में, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 7, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 0.71428571428। ठीक है, एक मिनट मुझे चेक करने दो बच्चों इसका आंसर बुक के पीछे से। तो 0.71 ही मान लो, चलो इतना ले रहे तो यही ले लो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होगा हमारा। नेक्स्ट कह रहा है हमसे 9/11, तो 9 में डिवाइड करो 11 का, तो ये आ रहा है बच्चों 0. इसमें देखो क्या रिपीट हो रहा है? 71428, 71428 तो यहाँ पे कहीं 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? 71428 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.81। ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इनके बीच के 3 नंबर निकालने हैं हमको, क्या होने चाहिए वो? इरेशनल, मतलब कोई से भी नंबर लिख दो यार, ठीक है, कोई से भी नंबर लिख दो, बस वो क्या होने चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। कोई से भी 3 नंबर लिख दो इन दोनों के बीच के, 81 से पहले के, 71 के बाद के, बट वो क्या होनी चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ 79 73 कर लो इधर यार, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो मतलब ये √23 है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल है, निकालते रहना बैठ कर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रेशनल होते हैं, 225 है, ये 15 है, तो ये क्या है? ये रेशनल है। 0.3796 पॉइंट हटाओ नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या है? ये भी एक रेशनल है, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7.478478 डॉट डॉट डॉट। तो देखो इसमें 478 रिपीट हो रहा है, और अभी हमने सीखा था, कुछ क्वेश्चन किए थे पीछे, रिपीटिंग वाले हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? हमारा एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 1.101, नेक्स्ट इज 1. अरे क्या हो गया? समस्या समस्या समस्या, देखो ध्यान से, 1.101 001 0001 401। तो देखो ये रिपीट नहीं हो रही कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ध्यान रखना। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ओके, डन। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज, ठीक है। ये 1.2 ही चल रही है अपनी, वन शॉट वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है अपनी एक्सरसाइज 1.5 है, और नई बुक है तो देख लेना यार क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। 1.3 है, 1.4 है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 1 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब हमको ये बताना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस √5। अब ये रेशनल है इरेशनल है? देखो 2 तो हमारा है रेशनल, 5 है इरेशनल। 5 इरेशनल क्यों है बच्चों? जब आप 5 की वैल्यू निकालोगे ना, तो 5 की वैल्यू हमारी 2.236 डॉट 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 करके आएगी, मतलब
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। और जो वैल्यू हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो होती है इरेशनल। और आर कितना है 2, तो जब आप 2 में से इसको माइनस करोगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0.236, ठीक है। मतलब ये वैल्यू भी हमारी क्या आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब क्या है 2 माइनस रूट 5 क्या है एक इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है एक इरेशनल नंबर। और एक फॉर्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रेशनल में इरेशनल को प्लस करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, ठीक है। रेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, ठीक है। अब चलो मैं करा देता हूं तुम्हें, आएगा तो है पर प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, 2 में से रूट 5 को माइनस करेंगे तो इरेशनल वैल्यू आएगी हमारी निकल कर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन है बच्चों अपना 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23। अब ध्यान से देखो, रूट 23 से रूट 23 कट गया, वैल्यू बची 3, तो अपॉन 1 मान सकते हैं। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेशनल, ये हो गई हमारे यहाँ रेशनल नंबर, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों थर्ड वाला, ये क्या कह रहा है हमसे, देखो इधर 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया, 2 अपॉन 7 आ गया, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया रेशनल। नेक्स्ट 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 है, तो रूट 2 क्या है एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल का डिवाइड करोगे 1 में तो क्या वैल्यू आएगी हमारी इरेशनल ही आएगी, वैल्यू हमारी इरेशनल ही निकल कर आएगी। अब बच्चों देखो 2 पाई, 2 पाई, अब ध्यान से देखना 2 तो 2 ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है बच्चों 3, अब बोलोगे 3.14 होती है, लेकिन 3.14 नहीं होती, वो हम एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू 3.145 डॉट डॉट डॉट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आंसर भी हमारा क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, यहां तक कोई डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं हम क्या अपना, चलो नेक्स्ट 3 प्लस रूट 3 2 प्लस 2 रूट 2। फर्स्ट है अपना क्वेश्चन क्या 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, ये वैल्यू। तो बच्चों सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले 3 का मल्टीप्लाई करो पूरे में, तो लिख लिया 3 प्लस 2 रूट 2, ओके। फिर प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई करो पूरी डिजिट में, तो 2 प्लस रूट 2, ओके। 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 तो दैट इज 3 रूट 2, ओके। रूट 3 का मल्टीप्लाई करो 2 में, तो ये भी हमारा 2 रूट 3 आ गया, प्लस अब रूट 3 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करो, तो देखो इधर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, तो बच्चों ये हमारा रूट 6 निकल कर आएगा, तो यहाँ लिख दो प्लस के रूट 6, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा, कुछ नहीं करना सिंपल मल्टीप्लाई है यार, 3 का मल्टीप्लाई पहले पूरी वैल्यू में करो, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू में कर दो, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो ए बी, ए और बी, यहां भी ए सेम है, यहां भी ए सेम है, यहां भी बी सेम है, यहां भी बी सेम है। अब चाहो तो इस मेथड से कर लो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया है जो, अब चाहो तो दूसरे मेथड से कर लो। कौन सा मेथड, ये देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सिंपल लिख सकते हैं ना, ठीक है। ए कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस बी कितना है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो दैट इज 6। वैल्यू कितनी निकल कर आ गई इसकी 6 निकल कर आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है कि नहीं तुम लोगों को, तो देखो ध्यान से क्या होता है a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखो रूट का जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना, जैसे रूट 5 का स्क्वायर है तो मतलब रूट 5 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है हमको, तो ये एक सिंपल 5 आ जाएगा निकल कर, ठीक है। रूट से रूट कट के 5 कॉमन, तो ये सिंपल 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो 5 प्लस ऐसे ही रूट 2 का स्क्वायर सिंपल 4 प्लस के 2 रूट 10, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 2 अंडर रूट 10, ठीक है। इसका आंसर कितना निकल कर आ गया 9 प्लस 2 रूट 10 निकल कर आ गया। अरे क्या हो गया तेरे को, इसका आंसर 9 प्लस 2 रूट 10 निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंडर रूट 5 माइनस रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, सेम वही कंडीशन ए बी ए और बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी ये इस फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए कितना है रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है रूट 2, तो ये रूट 2 का स्क्वायर हो गया। रूट 5 का स्क्वायर सिंपल 5, रूट 2 का स्क्वायर सिंपल 2, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक, सिंपल 3 आ गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, ये रहा, recall that pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi is equals to c upon d। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर pi is equals to हमको c upon d दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, pi क्या है, एक इरेशनल नंबर है, pi क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, बिल्कुल है। c क्या होता है अपना सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और d क्या होता है अपना डायमीटर। ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जब देखो सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू हमारा 0 के इक्वल टू में नहीं है, तो अब ये कह रहा है कि ये जो इरेशनल नंबर है ये इस रेशनल नंबर के इक्वल टू में कैसे है, ये इस रेशनल नंबर के इज इक्वल टू में कैसे है, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल कैसे हो गया, ठीक है, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल कैसे हो गया। तो बच्चों इसका एक बनेगा स्टेटमेंट, ठीक है, इसका एक क्या बनेगा, एक स्टेटमेंट बनेगा, उसमें लिखना, देखो जब भी हम कोई लेंथ मेजर करते हैं ना स्केल से, कहाँ गया मेरा पेन, ये जब भी हम कोई लेंथ मेजर करते हैं ना स्केल से, तो बच्चों वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। चाहे स्केल से कर लो, चाहे अदर किसी एनी डिवाइस से कर लो, एनी अदर डिवाइस, ठीक है। तो वो एक अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू होती है, क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेट, लगभग, एग्जैक्ट नहीं होती है, वो एक अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू होती है। सो यू मे नॉट रियलाइज दैट सी एंड डी इज इरेशनल, तो इसीलिए हमें नहीं लगा कि सी और डी इरेशनल है, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो अपन एक अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, तो ये फैक्ट सही है, ठीक है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, there is no contradiction, remember that when you measure a length with a scale or any other device you got an approximate rational value, हमको एक approximate value मिलती है, एक approximate value मिलती है, ठीक है। so you may not realize that either C or D is irrational, तो हम ये realize नहीं करते हैं, सॉरी ये irrational है, कि C और D हमारा irrational है, ठीक है बच्चों। irrational कैसे, क्योंकि हमारे पास एक approximate value नहीं होती है, वो हम एक मेजर करके चलते हैं कि इतना होगा, एग्जैक्ट नहीं है, बस मेजर करके चलते हैं कि इतना होगा, ठीक है, इसीलिए ये फैक्ट हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन,
तो इसको देख लो एक, आप स्केल बच्चों लेके बैठना पूरा। चलो लेआउट ब्लैंक, वेट अ मिनट, लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड और कर देना, ये हो गया सी पॉइंट। ठीक है, अब लेना प्रोटेक्टर अपना, पेन की निप रखना यहाँ। अब क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, मतलब जो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। यहाँ एक निप रखना, मोर देन हाफ मेजर कर लेना, आधे से ज़्यादा मेजर कर लेना। फिर एक आर्क यहाँ लगाना सी पॉइंट से और एक आर्क यहाँ लगाना। फिर रखना ए पॉइंट पे निप को, डिस्टेंस मेजर सेम होना चाहिए, हिलाना मत बिल्कुल भी। यहाँ रख के फिर एक आर्क यहाँ लगाना, एक आर्क यहाँ लगा देना। तो इसको मेजर कर लेना ऐसे करके। सॉरी बच्चों मैं रफली बना रहा हूँ तो आप ध्यान से देख के बनाना। मेजर कर लिया, अब मोड़, अब बिल्कुल इस पॉइंट पर रख के जो मिडिल पॉइंट आपने निकाला है, निप रखना उस पर प्रोटेक्टर की, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, फिर बी पॉइंट से बनाना एक 90 डिग्री का एंगल, बना लिया। फिर इसको करना मेजर, मेजर करके एक आर्क निकलेगी इधर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा √9.3। ठीक है, ये एक रफली डायग्राम बनाया मैंने। चलो नेक्स्ट, यही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमको इनके डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने हैं, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं करना। लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/√7, 1/√7। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को, √7 का मल्टीप्लाई ऊपर, √7 का मल्टीप्लाई नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आनी है। तो ये हो गया √7/7, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन इज 1/√7 माइनस √6, ये हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर रेशनलाइज कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे, अंडर रूट नीचे से देखो ध्यान से, सेम वैल्यू रखो बट साइन चेंज कर देना, डिनोमिनेटर के साइन चेंज कर देना, वैल्यू सेम रख लेना। ठीक है, तो √7+6 का मल्टीप्लाई ऊपर, √7+6 का मल्टीप्लाई नीचे। तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये √7+√6 हो गया। ठीक है, अब नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो ये a है, ये b है, सेम a, ये √6 है, सेम b। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, √7+√6/1। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं अपना। थर्ड वन इज 1/√5 + √2, ये। ठीक है, तो देखो ध्यान से, √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई ऊपर और √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो ऊपर तो सेम वैल्यू आ गई, √5 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो √5 माइनस √2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। 5 में से 2 है तो 3 आ गया, ये हो गया माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 1/√7 माइनस के 2। तो कुछ नहीं करना, सेम वैल्यू रखो, साइन चेंज कर देना बस। √7+2 का मल्टीप्लाई ऊपर, √7+2 का मल्टीप्लाई नीचे। ऊपर √7, ऊपर √7 +2 आ जाएगा, नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, √7+2 ये हो गया, √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर कितना आ गया, ये √7+2/3।
3। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। लास्ट एक्सरसाइज है ये अपनी। लेआउट ब्लैंक, ओके, लेआउट ब्लैंक। चलो, तो 1.6 देखते हैं बच्चों। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 64 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो 64 को लिख सकते हैं हम 8 का स्क्वायर, ये 1/2 हो गया। तो 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर 8 आ गया। ठीक है, सेकंड देखो, 32 की पावर 1/5, तो 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 और इंटू 1/5, तो आंसर 2 निकल कर आ गया। थर्ड है 125 की पावर 1/3, तो 125 का एलसीएम लोगे ना तो 5 की पावर 3 आ जाएगा और इंटू 1/3, तो ये आ गया आपका 5 निकल कर। फोर्थ, 9 की पावर 3/2, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3/2 और 3 इंटू 3 की पावर 3 होता है 27। फिफ्थ पॉइंट है 32 की पावर 2/5, 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 2 की पावर 2 हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 16 की पावर 3/4। ठीक है, अब 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक, नेक्स्ट 7th, 125 माइनस 1/3, ये क्वेश्चन है। तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1 आ गई। अब अपॉन में लिख करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 2/3, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, 2 की पावर 1/5। अब बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर 3 प्लस 1/5, तो ये 13/15 निकल कर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 1/3 की पावर 3 7, 7 का करो मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, तो 3 की पावर 21। अब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ऊपर लेके आओ इसको, पावर सेम है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, 11 की पावर 1/4 ये निकल कर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2, पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर दो, तो 56 की पावर 1/2 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया अपना एक नंबर सिस्टम का वन शॉट